वाह वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। अयोध्या शोकमग्न है, शोक में निमग्न है अयोध्या। रामलला के मंदिर के चढ़ावे की चोरी हुई वो एक विषय, चोरी के बाद जो थितरई हो रही है वो उससे बड़ा विषय। चोरी के बाद जो सीना जोरी, पूर्वांचल में एक बड़ा लोकप्रिय शब्द है थितरई, इसलिए मैंने थितरई शब्द का इस्तेमाल किया। वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। अयोध्या का शोक इस कारण भी बढ़ रहा है। जितने बड़े चेहरे हैं, क्या चंपत राय, क्या अनिल मिश्रा, क्या गोपाल राव, यही तीन लोग अयोध्या के पूरे राम मंदिर परिसर के मालिक मुख्तार हैं। इससे कोई दो मत नहीं। सब ने क्या कहा एसआईटी से पूछताछ में, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो धोखे में मारा गया, मैं तो भरोसा किया और मेरे साथ विश्वासघात हो गया। आप मिट्टी के माधव थे, आप क्या थे? आपको समझ नहीं थी? आप रोटी नहीं खाते थे? आप में बुद्धि नहीं थी? और नहीं थी तो फिर इतना महत्वपूर्ण काम स्वीकार क्यों किया चाचा? चंपत राय कह रहे हैं कि जी मैं तो भरोसे में मारा गया। जब आप में इतनी ही क्षमता नहीं थी व्यक्ति को परखने की, तो आपने ट्रस्ट के महासचिव बनने का जिम्मा क्यों लिया? आपको हाथ जोड़ देना चाहिए था कि भाई जब मैं तो मंदिर के बाहर बैठूंगा, यही भिक्षा मांगूंगा और जो मिल जाएगा उसी शाम को खा के सरयू का जल पी के सो जाया करूंगा, मैं तो त्यागी हूं। फिर आपको यह कहना चाहिए था। फिर आपको राजत्व क्यों चाहिए था? ठसक क्यों चाहिए थी? जलवा जलाल क्यों चाहिए था? भौकाल क्यों चाहिए था कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता सब आपको प्रणाम करें आके? आपकी कृपा के बिना रामलला के दर्शन ठीक से नहीं हो पाए किसी को, जब तक आपकी चिरौरी नहीं हो। कोई अडानी आ जाए तो आप उसको दर्शन कराने खुद आगे आगे चलेंगे उछल उछल कर, और सामान्य व्यक्ति दर्शन के लिए धक्के खाए, आपको करुणा नहीं आएगी। ऐसा क्यों? फिर चंपत राय ने क्यों स्वीकार किया महासचिव का पद? अगर वो इतने भोले हैं, इतने भाले हैं, भोले हैं कि भाले हैं ये समझना मुश्किल है। भोले का विषय अलग है, भाले का विषय अलग है। भोले भाले मिला दिया। अनिल मिश्रा वो भी अपने ढंग के आदमी चंपत राय जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। वो कह रहे कि ये काउंट रुपया गिनना और सब गड्डी बनाना और ले जाना और रखना, ये सब जितना भी काम काज था ये टिन्नू यादव के उसमें होता था, देख रेख में। तो अनिल मिश्रा जी, आप कोई आंखों में मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद था? आपको अकल नहीं थी? आप भी वहीं रहते थे और आप तो अयोध्या के गली गली से वाकिफ हो, पुराने खिलाड़ी हो। आपने तो पूरी अयोध्या छान मारी है, सब खेल जानते हो। अब सारा ठीक रह गया टिन्नू यादव और चुन्नू यादव। अगर आपको ये महान सत्य प्राप्त ज्ञात था जो आप एसआईटी को बता रहे हो कि सब टिन्नू यादव करता था, तो आपने उस वक्त जब आपको ये पता लगा कि टिन्नू यादव ही सारा खेल कर रहा है, उसी की देखरेख में, तो आपने क्या किया? इतना जिम्मा तो अनिल मिश्रा को लेना पड़ेगा। ये आपने ये जानने के बाद कि टिन्नू यादव चोरी का सरगना है, आपने 2 चमचम खाए और ठंडा पानी पिया, सो गए, ऐसा है? आपने क्या किया? या आपने अपनी फॉर्च्यूनर कसाने में ध्यान लगाया, 2-4 मकान और हो जाएं इसमें दिमाग लगाया? आपने क्या किया? अपने दायित्व का निर्वाह न चंपत राय ने किया, न अनिल मिश्रा ने किया, और यही सुरगोपाल राव अलाप रहे।
कि हमें तो कुछ पता नहीं, यही लोग सब करते थे जो पकड़े गए। तो गोपाल राव जी, आप ही इतनी बड़ी बड़ी मूछें रखकर, गमछा डालकर, क्या मंदिर में क्या व्यवस्था देख रहे थे? क्या भक्तों की गिनती कर रहे थे? आपको विश्व हिंदू परिषद ने किस लिए भेजा था कर्नाटक से? यहां दंगल करने के लिए भेजा था? आपकी उपयोगिता क्या थी? आपकी जिम्मेदारी क्या थी? मैं तो ये समझना चाह रहा हूं। इन तीनों लोगों को, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इन तीनों ने अपनी जिम्मेदारी कतई नहीं निभाई, घोर उपेक्षा की अपने दायित्वों की। ये तथ्य स्थापित है। अब समझना इतना है कि ये जो अपने दायित्वों की, जिम्मेदारियों की परम घोर उपेक्षा की इन तीनों ने, इसके पीछे कारण क्या था? यूं ही नहीं कोई बेवफा होता। आहा, ये भी सब खेले खाए लोग हैं। घाट घाट का पानी पिया इन्होंने। कर्नाटक से अयोध्या तक गोपाल राव जी ने कितनी नदियों का पानी पी चुके, और 80 साल में चंपत राय भी बिजनौर से चल के जाने कहाँ कहाँ का पानी पी चुके। तब क्या इन्होंने अपने दायित्वों की घोर उपेक्षा किन्हीं आर्थिक कारणों के चलते की है? आर्थिक लालच के चलते? बस यही जांच का विषय होना चाहिए। बाकी ये आधी जांच तो बिना जांच के हो गई कि इन्होंने आंखें बंद कर ली लूट की तरफ। जहां से दिख रहा था कि लूट हो रहे, उधर दूसरी तरफ मुंह करके आंखें बंद कर ली और बंद आंखों पर भी काला चश्मा लगा लिया। क्या? अब बात सिर्फ इतनी सी है कि जो लूट का माल था उसमें हिस्सेदारी हुई कि नहीं हुई, बस यही तो प्रश्न है। जनता यही जानना चाहती है, और तो बाकी तो सब व्यर्थ का विवाद है। गड्डियां अपने अपने अंडरवियर में रख के कौन लोग भागे? वो सामने है, वो जेल में है, चोरी करने वाले। लेकिन उन गड्डियों को जो चोरी हो गए, उनमें बाद में हिस्सा किस किस को मिला, इसकी पड़ताल बाकी है। आप बताइए, हम किसी को दरोगा तैनात करें था चौकी में, और वो बात उसके यहाँ चौकी में डकैती पड़ जाए और वो कहे भाई मेरे साथ विश्वासघात हुआ, चोरों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। गजब तमाशा है। ये टिन्नू यादव को कौन लाया था? और ये जो 8 पकड़े गए टिन्नू यादव, इनको कौन लाया? और अनिल मिश्रा जी को ये भी जवाब देना चाहिए। और अनिल मिश्रा को, चंपत राय और गोपाल राय, अनिल मिश्रा तीनों को इस बात का जवाब देना चाहिए कि अयोध्या में जो काम करने वाले हैं मंदिर में, वो लोग अब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमसे पैसा लिया गया नौकरी के एवज में। ये रिश्वत किसने ली? मंदिर में कौन व्यक्ति थे ऐसे जो नौकरी दे सकते थे? इसमें कोई जांच की जरूरत है क्या? जो नौकरी दे सकते थे उन्हीं ने पैसा लिया होगा या उन्हीं को पैसा मिला होगा, बात खत्म हो गई। फूल बेचने वाले को तो कोई नौकरी के लिए रिश्वत नहीं दे जाएगा। रामलला की चित्र बेचकर जो रोटी कमा रहा है मंदिर के इलाके में, उसको तो कोई रिश्वत नहीं देगा नौकरी के लिए। रिश्वत किनको मिली होगी? जिनके हाथ में ताकत थी। ताकत किनके हाथ में थी? इसके लिए एसआईटी की जरूरत है क्या? नहीं। इसके लिए पुलिस की जांच की जरूरत है क्या? इसके लिए सीबीआई, आईबी, रॉ की जरूरत है क्या? नहीं। अयोध्या में किसी से पूछ लीजिए मंदिर के मामले में ताकत किसके पास थी फैसला करने की। सबको पता है, हर एक व्यक्ति को पता है। अयोध्या के भूभाग में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, शिक्षित अशिक्षित कोई, जिसको ये ना पता हो कि मंदिर के मामले में हर छोटा बड़ा फैसला कौन लोग लेते थे। सबको पता है, एक एक बच्चे को पता है। फिर इसमें चीजें इतना धीमे क्यों चले? जब सबको पता है तो वहीं चोट होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा अयोध्या शोकमग्न है। अयोध्या का शोक समाप्त होना चाहिए। यह आत्मग्लानि का भाव अयोध्या के लिए ठीक नहीं रहेगा। मंदिर किस लिए होता है?
राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, मंदिर क्या है। मैं चंपत राय और अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे लोगों के लिए 2 पंक्तियां कहता हूं कि मंदिर क्या होता है भारत की संस्कृति में। चंपत राय, मंदिर होता है कि जय देव मंदिर देहरी समभाव से जिस पर चढ़ी, जय देव मंदिर देहरी समभाव से जिस पर चढ़ी, नृपहेम मुद्रा और रंक वराटिका। वह मंदिर होता है जहां राजा की स्वर्ण मुद्रा और रंक की कौड़ी एक ही भाव से स्वीकार की जाए, चढ़ाई चढ़े, उस देहरी को देवता की देहरी कहते हैं, मंदिर कहते हैं। ये भारतीय परंपरा का यह उदात्त रूप स्वरूप चंपत राय को समझना होगा, सीखना होगा उम्र के इस चरण में। अनिल मिश्रा को समझना और सीखना होगा, गोपाल राव को समझना और सीखना होगा, और उनकी प्रजाति के जितने लोग मंदिरों की व्यवस्था से जुड़े हैं देश भर में, उन सबको इस बात को समझना, सीखना और स्वीकारना होगा। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।